सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। रामायण कथा श्रृंखला में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री राम जी द्वारा शिव धनुष के तोड़ने की कथा का वर्णन किया गया है। तो आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। प्रातः काल की मधुर बेला बीत चुकी थी, परंतु जनकपुरी के पुष्प वाटिका में घटित वह दिव्य क्षण श्री राम और माता सीता दोनों के हृदय में शांत सरोवर की लहरों की भांति स्थिर हो गया था। किसी ने कोई शब्द नहीं कहा था, किसी ने अपने मन का भाव प्रकट नहीं किया था। फिर भी उस एक क्षण में मर्यादा, श्रद्धा और दिव्य प्रेम का ऐसा बीज बोया जा चुका था, जो आगे चलकर समस्त संसार के लिए आदर्श दाम्पत्य का आधार बनने वाला था। माता सीता अपनी सखियों के साथ गौरी मंदिर पहुंची। मंदिर अत्यंत मनोहारी था। चारों ओर पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी। दीपकों का प्रकाश वातावरण को आलोकित कर रहा था। धूप और चंदन की दिव्य सुगंध से पूरा परिसर महक रहा था। मंदिर में प्रवेश करते ही माता सीता ने अत्यंत श्रद्धा से मां गौरी के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने पूजा की थाली अर्पित की, पुष्प चढ़ाए, दीप प्रज्वलित किया और दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। उनकी प्रार्थना में कोई राजसी इच्छा नहीं थी। उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे जगत जननी गौरी, यदि मेरे जीवन में विवाह का समय आए तो मुझे ऐसा पति प्राप्त हो जो धर्म का पालन करने वाला हो, सत्य का रक्षक हो, माता पिता और गुरु का सेवक हो, प्रजा का हितैषी हो और जिनके हृदय में करुणा, मर्यादा और विनम्रता का वास हो। यदि आज पुष्प वाटिका में जिन राजकुमार के दर्शन हुए वे वास्तव में ऐसे ही दिव्य पुरुष हैं, तो आपकी कृपा से वही मेरे जीवन साथी बने। ऐसा कहा जाता है कि उसी क्षण माता गौरी की प्रतिमा के कंठ की पुष्पमाला स्वयं ढीली होकर नीचे खिसक आई। मंदिर में उपस्थित सखियां विस्मित रह गईं। माता सीता ने इसे देवी का आशीर्वाद का संकेत माना। उनके हृदय में असीम शांति भर गई। उन्होंने पुनः माता गौरी को प्रणाम किया और प्रसन्न मन से महल लौट आईं। उधर महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में भी दिन का शुभारंभ हो चुका था। श्री राम और लक्ष्मण ने गुरु की सेवा की। महर्षि ने दोनों भाइयों की ओर प्रेम से देखा। वे सब कुछ जानते हुए भी मौन थे। उनके मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो उन्हें आने वाली दिव्य लीला का पूर्व ज्ञान हो। इसी बीच राजा जनक स्वयं महर्षि विश्वामित्र के दर्शन के लिए आए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और कहा, भगवान, कल हमारे यहाँ भगवान शिव के परम पावन धनुष के दर्शन तथा स्वयंवर का आयोजन है। यदि आपकी आज्ञा हो तो अयोध्या के दोनों राजकुमार भी उस सभा में पधारें। महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, यही उचित होगा। राजा जनक के जाने के बाद उन्होंने श्री राम से कहा, वत्स, कल तुम मेरे साथ सभा में चलोगे। वहाँ भगवान शिव का यह दिव्य धनुष रखा है, जिसे आज तक कोई भी राजा, देवता या महाबली वीर उठाने में सफल नहीं हुआ। श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं वही करूँगा जो आपकी आज्ञा होगी। उधर जनकपुरी में धनुष यज्ञ की तैयारियां अपने अंतिम चरण में थी। विशाल सभा मंडप को रंग बिरंगे ध्वजों, तोरणों और पुष्पमालाओं से सजाया गया। स्वर्ण जटित स्तंभों पर सुंदर कलश स्थापित किए गए। चारों ओर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया।
देश विदेश के राजा, राजकुमार और महाबली योद्धाओं को न्योता भेजा गया। प्रत्येक के मन में एक ही अभिलाषा थी, यदि वे शिव धनुष उठाने में सफल हो जाएं, तो उन्हें जनक नंदिनी सीता का वरण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। किंतु राजा जनक के हृदय में एक अलग ही चिंता थी। वे मन ही मन सोचते, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा पुरुष है जो भगवान शिव के धनुष को उठा सके? यदि नहीं, तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? इधर महल में माता सीता भी शांत भाव से बैठी थीं। उनके मन में कोई भय नहीं था। उन्हें माता गौरी के आशीर्वाद पर पूर्ण विश्वास था। वे बार बार उसी तेजस्वी राजकुमार के दिव्य स्वरूप को स्मरण कर रही थीं, जिनके दर्शन पुष्प वाटिका में हुए थे। प्रातः काल की स्वर्णिम बेला थी। जनकपुरी आज किसी साधारण उत्सव के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे दिव्य क्षण की साक्षी बनने जा रही थी, जिसकी चर्चा युगों युगों तक होती रहेगी। संपूर्ण मिथिला नगरी रंग बिरंगे ध्वजों, पुष्पमालाओं और मंगल तोरणों से सुसज्जित थी। राजमार्गों पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। मंदिरों से शंख ध्वनि और घंटियों की मधुर गूंज सुनाई दे रही थी। वेद मंत्रों का पवित्र स्वर वातावरण को अलौकिक बना रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता भी इस महान लीला के साक्षी बनने के लिए आकाश से पृथ्वी की ओर निहार रहे हों। राजा जनक ने विशाल सभा मंडप का निर्माण कराया था। वहां देश विदेश के अनेक प्रतापी राजा, राजकुमार, महाबली योद्धा और असंख्य ऋषि मुनि उपस्थित थे। सभा के मध्य भगवान शिव का एक दिव्य धनुष रखा था, जिसे देखने मात्र से बड़े बड़े वीरों के हृदय में भी आदर और विस्मय का भाव जाग उठता था। उसका आकार अत्यंत विशाल था। उसे लोहे और स्वर्ण से बने विशाल रथ पर अनेक बलवान पुरुष बड़ी कठिनाई से लाए थे। वर्षों से किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह उस धनुष को हिला भी सके। राजा जनक सभा में उपस्थित सभी राजाओं को देखकर गंभीर स्वर में बोले, हे वीरों, यह वही परम पावन शिव धनुष है, जिसकी आराधना हमारे पूर्वजों ने युगों से की है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री जानकी का विवाह करूंगा। यदि सभा में कोई ऐसा महावीर उपस्थित हो तो वह आगे आए। राजा जनक की वाणी समाप्त होते ही अनेक पराक्रमी राजा एक एक करके आगे बढ़े। किसी ने पूरे बल से धनुष उठाने का प्रयास किया, किसी ने उसे खींचने का प्रयास किया, किंतु धनुष अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला। कुछ राजा थककर पीछे हट गए, कुछ लज्जित होकर अपने आसन पर लौट आए। जिन वीरों को अपने बल पर अत्यधिक अभिमान था, उनका गर्व भी उसी क्षण चूर हो गया। सभा में गहरा मौन छा गया। राजा जनक के मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। वे व्यथित होकर बोले, क्या आज पृथ्वी वीरों से रिक्त हो गई है? क्या मेरी प्रतिज्ञा अधूरी ही रह जाएगी? यदि मुझे ज्ञात होता कि ऐसा समय आएगा तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी न करता। राजा जनक के ये वचन सुनकर लक्ष्मण का तेजस्वी स्वभाव जाग उठा। उन्होंने अपने बड़े भाई की ओर देखा और फिर विनम्रता के साथ किंतु दृढ़ स्वर में कहा, भैया, महाराज जनक ने यह कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? जब तक रघुकुल का एक भी पुत्र इस पृथ्वी पर है, तब तक ऐसा कहना उचित नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धनुष को पल भर में उठा सकता हूँ। श्री राम ने प्रेम भरी दृष्टि से
लक्ष्मण की ओर देखा। उनके शांत नेत्रों ने ही अनुज को संकेत दे दिया कि धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। लक्ष्मण तुरंत मौन होकर अपने स्थान पर बैठ गए। महर्षि विश्वामित्र यह सब देख रहे थे। उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी। वे जानते थे कि समय आ चुका है जब भगवान श्री राम अपनी दिव्य लीला प्रकट करेंगे। उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक स्वर में कहा, वत्स राम, अब उठो, भगवान शिव के इस पावन धनुष के दर्शन करो और यदि उचित समझो तो इसे उठाकर राजा जनक की चिंता दूर करो। गुरु की आज्ञा सुनते ही श्री राम अत्यंत विनम्र भाव से उठे। उन्होंने पहले महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया, फिर मन ही मन भगवान शिव, माता पार्वती और अपने कुल गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया। उनके मुख पर न अहंकार था, न विजय की इच्छा। वे केवल गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि अब केवल श्री राम पर थी। माता सीता महल के झरोखे से श्रद्धा और विश्वास से उन्हें निहार रही थी। उनके हाथ अनायास ही जुड़ गए। उन्होंने मन ही मन माता गौरी का स्मरण किया। श्री राम धीरे धीरे धनुष के समीप पहुँचे। उन्होंने पहले श्रद्धा से उस दिव्य धनुष को प्रणाम किया, फिर अत्यंत सहज भाव से अपने बाएं हाथ से धनुष को उठाया। जो धनुष हजारों वीर मिलकर भी न हिला सकते थे, वह श्री राम ने स्पर्श मात्र से ऐसे उठा लिया मानो वह पुष्प की माला हो। साथ में बैठे सभी राजा विस्मित रह गए। ऋषि मुनियों के मुख पर आनंद की मुस्कान फैल गई। देवता आकाश से यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। श्री राम ने अत्यंत सहजता से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने धनुष को हल्का सा मोड़ा, उसी क्षण एक प्रचंड गर्जना के साथ वह दिव्य धनुष बीच से टूट गया। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी प्रबल थी कि मानो पर्वत फट गया हो। संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी, पर्वतों में कंपन होने लगा, समुद्र की लहरें उछल पड़ी, दिशाएं गूंज उठी, आकाश में दुदुम्बियां बजने लगीं। देवताओं ने आनंद पूर्वक पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सभा में उपस्थित सभी लोग कुछ क्षणों तक स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह अलौकिक कार्य इतनी सहजता से संपन्न हो गया। राजा जनक की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोले, आज मेरी प्रतिज्ञा सफल हुई। आज मैंने अपनी आंखों से साक्षात धर्म, विनम्रता और दिव्य शक्ति का संगम देखा है। उधर माता सीता का हृदय आनंद से भर उठा। उन्हें माता गौरी का दिया हुआ आशीर्वाद स्मरण हो आया। उनके नेत्रों से प्रेम और कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। वे समझ गईं कि ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री राम को हृदय से आशीर्वाद दिया। ऋषि मुनि राम राम कहकर उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। समस्त सभा में एक ही जय घोष गूंज रहा था। जय श्री राम, जय रघुनंदन, जय सियावर रामचंद्र। राजा जनक स्वयं श्री राम के समीप आए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, वत्स राम, आज से जानकी आपकी है। यह विवाह केवल दो राजवंशों का नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का दिव्य मिलन होगा। श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं अपने गुरु और पिता की आज्ञा के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग श्री राम की मर्यादा और विनम्रता से
और भी अधिक प्रभावित हो गए। राजा जनक ने तुरंत अयोध्या में महाराज दशरथ को संदेश भेजने का निश्चय किया ताकि विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराया जा सके। उसी समय दूर पर्वतों पर तपस्या में लीन भगवान परशुराम ने शिव धनुष के टूटने की प्रचंड ध्वनि सुनी। उनके नेत्र खुल गए। वे समझ गए कि किसी महान वीर ने भगवान शिव का धनुष भंग किया है। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो उठीं और वे तीव्र गति से मिथिला की ओर चल पड़े। इस प्रकार शिव धनुष भंग की यह दिव्य लीला पूर्ण हुई। यह केवल एक धनुष के टूटने की घटना नहीं थी, बल्कि यह अधर्म पर धर्म, अहंकार पर विनम्रता और ईश्वर की इच्छा के प्रकट होने का मंगल उद्घोष था। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदिनी माता सीता की जय। हर हर महादेव। भक्तजनों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।